नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। और बेटा, आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 वाले बच्चों, कक्षा 9 के विद्यार्थियों। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा हीरोन का सूत्र, हीरोन फॉर्मूला, प्रश्नावली नंबर 12। ये प्रश्नावली अपन आज के आज खत्म करेंगे बेटा। सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लीजिए, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सारे बच्चे कॉपी किताब निकाल लीजिए, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले बेटा हीरोन का सूत्र, हीरोन फॉर्मूला। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? अच्छा, समकोण त्रिभुज। चलो समकोण त्रिभुज बनाते हैं बेटा, अपन ध्यान से देखना बेटा। समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार तरीके से। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो बेटा? 90 डिग्री हो, वो कहलाएगा बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहलाएगा बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री हो बेटा। कितना हो? 90 डिग्री हो। 90 डिग्री हो। इसमें बेटा ये आपका बेस होगा, मतलब आधार होगा, इसे हिंदी में बोलेंगे आधार। और ये आपका होगा बेटा ऊंचाई। क्या होगी बेटा? ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में आधार, ऊंचाई और कर्ण, तीन चीजें होती है। यहां पर आधार दे रखा है, यह आपकी हाइट है बेटा, HEIGHT, हाइट। तो आपको पूछेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। आपसे पूछेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो कैसे निकालोगे बेटा? तो यहां पे फॉर्मूला याद रखना चाहिए, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई, यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज का, या नहीं बेटा समकोण त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करोगे बेटा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जैसे इंग्लिश में लिख देते बेटा थोड़ा सा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, ये बेटा फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं इस ट्राइंगल का, अगर एरिया आपको निकालना हो, एग्जांपल लेते हैं अपन बहुत ही शानदार वाला, क्योंकि एग्जाम्पल की अपने पास कोई कमी नहीं है। एग्जाम्पल, ये समकोण त्रिभुज में ले रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं बेटा, जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। 90 डिग्री। ये कोण कितना बेटा? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। ए, बी और सी। बेस कितना दे रखा बेटा? बेस में बोल देता हूं 4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा बेटा? 4 सेंटीमीटर। अगर हाइट कितनी दे रखी बेटा आपको? हाइट दे रखी मान लो 7 सेंटीमीटर। क्या दे रखी बेटा? साइड 7 सेंटीमीटर। हाइट आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर और बेस आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। बेस को बोलते हैं बेटा आधार बोलते हैं। आधार, बेस और बेस हाइट, ये बेटा हाइट है, ये मतलब ऊंचाई है। ऊंचाई आपको दे रखी है और बेटा आपको दे रखा है आधार, आपको दे रखा है। तो आप क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, एरिया आप निकाल सकते हो। क्षेत्रफल, एरिया आप निकाल सकते हो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया आप निकाल सकते हो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। मुझे बताओ इसका बेस कितना है? इसका बेस आपको दे रखा है बेटा 4 सेंटीमीटर। इसका आधार क्या दे रखा है बेटा? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या दे रखी है बेटा आपको? 7 सेंटीमीटर। तो आप आराम से निकाल सकते हो। 2 दूनी 4, 4 को 2 बार कटिंग करेंगे बेटा, तो 4 इंटू 2 7 इंटू 2 कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ऐसे आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ऐसे आप राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो शानदार तरीके से। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट या आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कैसे त्रिभुज को अपन को क्षेत्रफल निकालना है? समकोण त्रिभुज होगा तो क्या होगा, और समबाहु त्रिभुज होगा तो उसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसको
जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बेटा, तीनों साइड क्या हो, सेम हो। क्या हो बेटा, तीनों साइड क्या हो बेटा, सेम हो, उसे अपन कहते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं बेटा। तो तीनों साइड क्या हो बेटा, सेम हो। बना लेते हैं, डरने की कोई बात नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बनाया है जिसकी तीनों साइड यहाँ क्या बेटा, सेम है, और तीनों एंगल भी क्या बेटा इसका सेम है। ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों का एंगल सेम है, साइड सेम है, साइड सेम है, उसे अपन कहेंगे बेटा समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे बेटा, समबाहु त्रिभुज। जिसका कोण भी समान हो और भुजाएं भी समान हो, उसका 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 कोण भी समान हो, भुजाएं भी समान हो, उसे अपन कहेंगे बेटा अपन समबाहु त्रिभुज, या बोलेंगे बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे बेटा। क्लियर। अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा, एरिया जो होगा, इसका एरिया जो होगा, उसका फॉर्मूला है बेटा, याद होना चाहिए बेटा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यहां पर क्या बेटा, ये ट्राइंगल की साइड है बेटा, ट्राइंगल की साइड है, ट्राइंगल की भुजा है बेटा, ट्राइंगल की क्या बेटा साइड। ये अगर समबाहु त्रिभुज आपको दे दे, अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आप फॉर्मूला लगाना √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसका सवाल लेके देख लेते हैं बेटा, बहुत ही शानदार वाला। चलो सवाल ले लेते हैं, डरने की कोई बात नहीं बेटा। सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे बेटा अपन समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अरे समबाहु त्रिभुज, अरे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं जिसकी साइड में मान रहा हूं, कि साइड में मान रहा हूं ए बी सी। अगर सबकी साइड अगर ले लूं 4 सेंटीमीटर ले लूं, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये समबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजाएं यहाँ पे क्या बेटा समान है। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सम मतलब समान, बहु मतलब भुजा, समान बाहु वाले, समान भुजा वाले जो त्रिभुज होते हैं उसे अपन कहेंगे बेटा समबाहु त्रिभुज। इसका शुद्ध क्षेत्रफल निकालना बेटा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालोगे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहां पर एक कितना दे रखा है, साइड कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी बेटा, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, एक का मान यहां रखेंगे और आंसर लेके आएंगे बेटा। इधर देखो √3/4, एक कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा दें, लगा दिया। √3/4 इंटू 4 स्क्वायर मतलब लिख सकते हैं 4 इंटू 4, कटिंग कर लो, 4 का 4 से कटिंग कर लेते हैं, बचा कितना 4 बचा हुआ है, बचा कितना √3 बचा हुआ है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिर्फ और सिर्फ सूत्र लगाया, समबाहु त्रिभुज जो होगा उसका क्षेत्रफल अपन लगाएंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यहां पर भुजा की साइड है, सॉरी त्रिभुज की साइड है, ट्रायंगल की साइड है, त्रिभुज की भुजा है। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो बेटा, आमने सामने वाली भुजा क्या बेटा समान हो, ये वाली भुजा क्या हो समान हो, और दोनों कोण भी क्या हो बेटा समान हो, दोनों कोण भी क्या हो समान हो। मैं बना रहा हूं बेटा समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान से देखना बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 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 जिसकी, अरे बेटा ये है समद्विबाहु त्रिभुज, समझ आ रहा है। हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अब अपन पढ़ने वाले बेटा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समान हो, मतलब ये वाली भुजा समान है और ये वाली भुजा समान है, परंतु तीसरी भुजा क्या बेटा अलग है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, यहां पर दो भुजाएं समान है पर तीसरी भुजा समान है क्या, नहीं है बेटा। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समान दो भुजा वाला जो त्रिभुज होता है उसे अपन कहेंगे बेटा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे बोलेंगे बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे बेटा। क्लियर। अगर मान लो इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लंबवत हो गया, तो यहां पर बेटा ये 8 का आधा हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर, कितना बेटा 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना बेटा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में टूट जाएगा। क्लियर।
तोड़ दिया मैंने इस लाइन को, 8 सेंटीमीटर की लाइन को 4 में तोड़ दिया। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालते बेटा, एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालोगे बेटा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, या बोल सकते हैं आधार इंटू ऊंचाई। एरिया आधार इंटू ऊंचाई। सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करेंगे बेटा, इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से। ये 90 डिग्री हुआ बेटा, ये 90 डिग्री हुआ है, ये कर्ण हुआ है, ये बेटा आपका आधार हुआ है, तो ये हुआ बेटा आपका लंब हो गया बेटा, लंब हो गया। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। क्लियर? अच्छा, तो लंब निकालते हैं। आपने सूत्र पढ़ा होगा बेटा पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी बेटा। देखो पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस, पाइथागोरस में क्या होता है बेटा? कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक थ्योरम होती है बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? आगे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। पाइथागोरस से कर रहे हैं। अच्छा, हाइपोटेनस कितना है इसका? 5। कर्ण कितना? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर। बेस कितना भाई साहब इसका? बेस कितना है? 4 स्क्वायर। और लंब कितना भाई साहब? लंब पता है क्या आपको? नहीं पता। परपेंडिकुलर हाइट पता आपको? नहीं पता। 5 का स्क्वायर कितना? तो 25 प्लस लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर हाइट प्लस 16, 25 माइनस 16 बराबर लंब स्क्वायर। लंब कितना आएगा भाई साहब? लंब आएगा, लंब स्क्वायर कितना आएगा भाई साहब? 9। तो लंब कितना आ जाएगा भाई साहब? √9। जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है बेटा? रूट लग जाता है, वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है। तो वर्गमूल 3, 9 का मान कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। वर्गमूल 9 का मान कितना आता है बेटा? 3 आता है। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं, तो 3 बाहर निकल जाएगा बेटा। लंब कितना गया? 3 आ गया। लंब कितना आया भाई साहब आपका? 3 आ गया। कितना गया भाई साहब? 3। अब आपको एरिया निकालना हो। एरिया कैसे निकालोगे बेटा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना? 1/2 एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, या बोल सकते हैं आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर? 1/2 बेस कितना भाई साहब आपका? इस ट्राइंगल का बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी आई भाई साहब आपकी? इस ट्राइंगल की हाइट कितनी आई? 3 सेंटीमीटर। क्लियर? कटिंग कर लो बेटा, 4 बार जाएगा। 4 × 3 कितना होता है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत तो बोल सकते हो, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत है तो आराम से बोल सकते हो। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने वो क्या पढ़ा है? सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सूत्र आपको लगाना है 1/2 बेस इंटू हाइट। सूत्र लगा लिया, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने आपको बताया समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यहाँ पर ट्राइंगल की साइड है बेटा, यहाँ पर तीनों साइड सेम होती है, तीनों एंगल सेम होते हैं, उससे अपन कहेंगे बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल, या कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला आता बेटा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा अपन विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा? विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों साइड सेम नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, तीनों साइड सेम नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, तीनों कोण भी सेम नहीं हो। तीनों कोण भी क्या बेटा? सेम नहीं हो। जैसे एक ट्राइंगल बना रहा हूं बेटा, रैंडमली कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं, ऐसे कुछ भी बना लो बेटा, कुछ भी, कुछ भी। ए, बी और सी ट्राइंगल के 3 कोने होते, 3 शीर्ष होते। क्लियर? अच्छा,
यहां पर मैं साइड बोल रहा हूं, इसको ए बोल रहा हूं, इसकी बी बोल रहा हूं, इसकी सी बोल रहा हूं। इस वाली साइड की जो लेंथ है, लंबाई है, इसको मैं ए बोल रहा हूं। इस वाले साइड की जो लेंथ है उसको मैं बी बोल रहा हूं। इस वाले साइड की जो लेंथ है उसको मैं सी बोल रहा हूं। क्लियर? इसको ए बोल देते, चलो ए बोल दिया, इसको सी बोल देते, ठीक। और तीनों के कोण क्या बेटा अलग अलग है, तीनों के कोण भी क्या भाई साहब अलग अलग है, तीनों के कोण अलग है, तीनों भुजाएं अलग है। उन ऐसे त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, ऐसे त्रिभुज का अगर आपको एरिया निकालना है, उसके लिए भाई साहब आपको हीरोन का सूत्र, आपको हीरोन का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका आप एरिया नहीं निकाल पाओगे। अगर समकोण त्रिभुज हो तो आप बोल दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर समबाहु त्रिभुज हो तो आप बोल दोगे बेटा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर बेटा समद्विबाहु त्रिभुज हो तो वैसे भी आपको मैंने करके दिखाया था, वैसे आप कर लोगे। अगर बेटा विषम बाहु त्रिभुज हो जिसकी तीनों साइड अलग अलग है, तीनों कोण भी अलग अलग है, उसके लिए भाई साहब आपको हीरोन का सूत्र काम में आएगा बेटा। हीरोन फॉर्मूला, हीरोन सूत्र से करेंगे। इसका जो क्षेत्रफल है वो किससे ज्ञात करेंगे बेटा? हीरोन सूत्र से, हीरोन के सूत्र से अपन ज्ञात करेंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला। इससे अपन क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कब? जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो। क्लियर? तब ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर बेटा? अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, बात करते हैं हीरोन फॉर्मूला होता है क्या है, क्या होता है क्या नहीं। चैप्टर शुरू होता है बेटा अब आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले, बहुत ही प्यारा शानदार तरीके से चैप्टर शुरू हो रहा है बेटा आपका। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बेटा इस चित्र को डायग्राम को। कुछ भी बना लो बेटा, बना लिया। ये त्रिभुज है बेटा, ये आपका त्रिभुज है। वापिस बना लेते हैं, सॉरी। ये आपका त्रिभुज है। क्लियर? त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, ए, तीनों कोने हैं। ये साइड ए है, ये साइड सी है, और ये साइड क्या बेटा? बी है। तीनों भुजाएं अलग अलग है। क्लियर? अब इसका क्या निकालना है बेटा? आपको क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? पेरीमीटर। ठीक है? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? त्रिभुज का, सॉरी, ट्रायंगल कहाँ गया? ट्रायंगल कहाँ गया? ट्रायंगल, ट्रायंगल कुछ भी बना लेते ट्रायंगल में बेटा। ये बना दिया कोई भी ट्रायंगल। चलो ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। क्लियर? ये साइड ए हो गई, ये साइड बी हो गई, ये साइड आपकी सी हो गई। इस वाले त्रिभुज का आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसका एरिया निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इसका परिमाप कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कैसे निकालोगे? त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालोगे? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा? त्रिभुज का परिमाप। कितने बेटा यहां पे? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है, क्या होता है बेटा? त्रिभुज का परिमाप। जैसे परिमाप को अपन पी से दिखाते हैं बेटा। किससे दिखाते हैं?
पी से, पेरीमीटर को पी से दिखाते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे ए बी और सी, तीनों भुजाओं को मैं जोड़ा ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपको त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, त्रिभुज का पेरीमीटर निकालना हो, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको त्रिभुज का परिमाप निकालना हो या पेरीमीटर निकालना हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। अच्छा, नेक्स्ट, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसे अपन दिखाएंगे बेटा एस से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे बेटा? इसको एस से बोल सकते हैं इसको सेमी पेरीमीटर ऑफ, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, ये आपका आएगा बेटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी बटेवा 2, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, उसे आएगा बेटा आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का अगर आपको अर्ध परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगा दिया, पेरीमीटर आपका आ जाएगा, चलिए सेमी पेरीमीटर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका हीरोन का, एस आपका निकल गया। अगर आपको एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज का अगर आपको सूत्र निकालना हो, सूत्र होता है बेटा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये हीरोन का सूत्र बेटा, इसे हीरोन फॉर्मूला भी कहते हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये बेटा आपका त्रिभुज का फॉर्मूला है। क्लियर? सबसे पहले क्या करोगे? एस निकालोगे। एस कैसे निकालोगे बेटा? तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। क्लियर? उससे आपका एस आ जाएगा, जिसे अपन बोलेंगे बेटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस निकलने के बाद इस सूत्र में रखेंगे और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। एक सवाल लेके देखते बेटा, सवाल लेते बेटा बहुत ही प्यारा शानदार तरीके से। अच्छा एग्जाम्पल, त्रिभुज का हीरोन फॉर्मूले से, हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। त्रिभुज आपको दे रखा है, कौन सा वाला? बना लो बेटा कोई भी। ये त्रिभुज है बेटा, अगर इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोलते थे। एक ही साइड में ले रहा हूं, यहाँ पे 3, ये 4, ये बेटा 5, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इसका आपको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या तीनों भुजाएं समान है? यहाँ पे नहीं है, अलग अलग है, तो क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका सेमी पेरीमीटर। सॉल्यूशन क्या निकालें बेटा? सेमी पेरीमीटर, जिसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। अर्ध परिमाप को अपन दिखाते हैं एस से दिखाते हैं, सेमी पेरीमीटर को अपन किससे दिखाते हैं बेटा? एस से दिखाते हैं। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, जोड़ो बेटा। 5 और 4 कितने? 9, 9 और 3 कितना बेटा? 12। 5 प्लस 4 प्लस 3, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया और 2 का भाग लगा दिया। एस क्या आएगा बेटा? एस आपका आएगा 12 बटेवा 2। कटिंग करो बेटा, एस आपका आया भाई साहब 6। कितना आया भाई साहब? 6। सेमी पेरीमीटर आपका आया 6। कितना आया? 6 आया। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पर ए कितना आपका? ए आपका 3 दे रखा है, बी आपका कितना है? 4 दे रखा है, सी कितना बेटा आपका? 5 दे रखा है। अब आपको एस पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है। ए बी सी यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं जो आपको दे रखी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपने एस निकाल लिया। तो आप सूत्र लगाओगे बेटा, हीरोन का सूत्र लगाओगे,
क्षेत्रफल लगाओगे आप अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगाया। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बेटा? आपका एस कितना आया भाई साहब? एस आपका आया है, क्या आया भाई साहब आपका? 6। कितना आया? 6 आया। क्या आया? 6। 6 एस कितना? 6 माइनस ए कितना? 3, एस कितना? 6, बी कितना? 4, एस कितना? 6, सी कितना बेटा? 5। जो सवाल में दे रखा है वही चीज मैंने इस सूत्र के अंदर लिख दी है। 6 मैंने निकाल दिया, ए बी सी आपको सवाल में दे रखा है तो मैंने यहां पुट कर दिया। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया निकाल रहा हूं। कैसे निकालेंगे बेटा? देखो 6 इंटू 6 में से 3 गया तो कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। 6 में से 4 गया कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 2 आएगा। 6 में से 5 गया कितना आएगा? 1 आएगा। अब गुणा कर लो बेटा, 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 को 3 से गुणा करो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 18 आएगा। 18 को 2 से गुणा करो, कितना है? 36 आएगा। कितना है बेटा? 36। अंडर रूट 36, वर्गमूल 36 का मान होता है बेटा 6। क्षेत्रफल कितना है भाई साहब? आपका क्षेत्रफल आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है भाई साहब? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवाल आपको सॉल्व करने हैं बेटा। तो आपको याद क्या रखना है? परिमाप कैसे निकालते हैं? पहली बात, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, ये आपका परिमाप निकल गया। अगर आपसे पूछे अर्ध परिमाप तो क्या बोलोगे? तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। अगर आपसे पूछे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो तीनों साइड का क्या करना है? सम करना है, ठीक है। अगर आपको से पूछे, आपको सेमी पेरीमीटर पूछे तो क्या करोगे? तीनों साइड को सम करोगे और 2 से क्या करोगे बेटा? डिवाइड करोगे। ये आपका आ गया सेमी पेरीमीटर आ गया। तो फिर इसका एस निकलने के बाद फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इससे बेटा बोलेंगे हेरोन का सूत्र बोलते हैं, हेरोन फॉर्मूला बोलते हैं। इसी के द्वारा आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया निकाल सकते हो बेटा। अगला सवाल लेते हैं, बहुत ही शानदार। उदाहरण नंबर 1, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका क्षेत्र परिमाप दे रखा बेटा 32 सेंटीमीटर। क्या क्या दे रखा बेटा? ध्यान से देख लो बेटा। सॉल्यूशन, चलो यहां है, दिख रहा है बेटा आपको? चलो सवाल में आपको क्या क्या दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आपको एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का, इसकी 2 साइड, 2 साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। जो ऐसे ट्राइंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी साइड आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी बेटा? 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पेरीमीटर क्या दे रखा बेटा आपको? 32 दे रखा। क्या दे रखा बेटा आपको? पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर आपको दे रखा बेटा 32 सेंटीमीटर। क्या दे रखा आपको? 32 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। एरिया आपको निकालना है, मतलब परिमाप आपको दे रखा कितना? 32 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। परिमाप क्या दे रखा है आपको? 32 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, जो सवाल में बोला है वो आपको लिखे सामने लिख रहा हूं। क्लियर? एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको चाहिए एस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एस, जिसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सवाल में क्या क्या गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी आपको दे रखा है। ए आपको दे रखा 8 सेंटीमीटर। ए आपको दे रखा बेटा, सॉल्यूशन कर रहा हूं यहां पे, गिवन क्या क्या है। ए आपको दे रखा बेटा 8 सेंटीमीटर। क्लियर? हाँ। बी आपको दे रखा 11 सेंटीमीटर। क्या दे रखा बेटा आपको? 11 सेंटीमीटर। क्या सी आपको दे रखा? क्या सी आपको दे रखा है? यहाँ पे सी के बारे में कोई जिक्र नहीं हो रखा है। सी के बारे में तो कोई भी चीज नहीं बता रखी है। बता रखी क्या? सी आपको भुजा नहीं दे रखी। केवल आपको कितनी भुजा दे रखी बेटा? 2 दे रखी है। 2 भुजा आपको दे रखी है, 2 साइड आपको दे रखी है, जो आपकी 11 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तीसरी साइड नहीं दे रखी तो उसको एक्स मान लेते हैं, सी बराबर एक्स सेंटीमीटर। तो और क्या दे रखा आपको? पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या दे रखा बेटा आपको? अर्ध परिमाप, सॉरी परिमाप क्या दे रखा आपको? 32 सेंटीमीटर। क्या दे रखा आपको? 32 सेंटीमीटर। क्लियर? ये सारी चीजें आपको दे रखी इस सवाल के अंदर। क्लियर? अब आपको उनको सोल्व करना है। सोल्व करना बेटा कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, पेरीमीटर का सूत्र क्या होता है बेटा? तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, वो आपका होता है बेटा पेरीमीटर। देखो बेटा,
तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, ये होता है बेटा आपका पेरीमीटर। P बराबर A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, इसे बोलते हैं पेरीमीटर, परिमाप। P बराबर होता है बेटा आपका A प्लस बी प्लस सी, क्लियर, A प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को मैंने जोड़ दिया, क्लियर। P कितना आपको दे रखा है बेटा 32 दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा 32, A कितना बेटा आपका 8 प्लस B कितना आपका बेटा, B कितना है 11 प्लस C कितना बेटा आपका X, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 32 बराबर 8 और 11 कितने होते हैं 19 होते हैं, कितने होते हैं बेटा 19, 8 और 11 होते हैं 19 प्लस x, 32 माइनस 19 प्लस का उसको उधर भेजो, माइनस का हो जाएगा, बराबर x, तो x कितना है भाई साहब x आया 13, कितना बेटा 13 आएगा या 12 आएगा, 13 आएगा बेटा, 9 और 3 कितने 12 होते हैं, 12 और 20 कितने होते हैं 32 होते हैं, तो x आपका आया 13, मतलब c कितना है भाई साहब आपका 13, कितना है भाई साहब 13 सेंटीमीटर आपके आ गया, c आपका है 13 सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं। अच्छा अब निकालना क्या बेटा आपको, सेमी पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है बेटा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सेमी पेरीमीटर इसे बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, यह आपको निकालना है, इसको अपन एस से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं बेटा एस से दिखाते हैं, यह आएगा तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी बटेवा 2, ठीक है, या फिर परिमाप का जो आधा होता है p बटेवा 2, ऐसा भी कर सकते हैं, परिमाप कितना बेटा इसका, परिमाप कितना 32, कितना बेटा 32 बटेवा 2 कितना है भाई साहब 16, एस का मान कितना आया है 16 आया है, एस का मान कितना है भाई साहब 16 आया है, 13 11 ठीक है 19 32 बटेवा 2, एस का मान आया भाई साहब 16। सूत्र लगा देते हैं बेटा, अब आपके पास एस पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो सूत्र लगा देते हैं बेटा, हीरोन का सूत्र, हीरोन सूत्र से, हीरोन फॉर्मूले से, फॉर्मूला आपका आएगा क्षेत्रफल एरिया, एरिया पर निकाल रहे हैं, हीरोन फॉर्मूले से क्या निकाल रहे हैं बेटा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला लगाओ बेटा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अरे सवाल कोई भी आए हीरोन फॉर्मूले का, क्षेत्रफल का कोई भी सवाल आए, सूत्र तो मैं यही लगाऊंगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सूत्र लगाएंगे बेटा। एस का मान कितना है भाई साहब 16, एस क्या बेटा 16, ए का मान कितना है 8, एस कितना है 16, बी का मान कितना है 11, और डरने की क्या बात है 16, सी कितना आया भाई साहब 13 आया, जो सवाल में दे रखा है मैं वही लिख रहा हूं, अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं लिख रहा हूं बेटा। अंडर रूट 16 में से 8 गए कितना है भाई साहब 8, 16 में से 11 गए कितना बेटा 5, कितना बेटा 5, 16 में से 13 गए कितना बेटा 3, 16 में से 8 8, 16 में से 11 5, 16 में से 13 3, अच्छा अब इनके करेंगे बेटा, इनके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइज करेंगे बेटा इनको, 16 को कैसे करेंगे बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर। 8 का कैसे करेंगे बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है 5 इंटू 3 5 इंटू 3। अगर अब मेरी बात सुनना, अब ध्यान से देखना बेटा, कुछ होने वाला है, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, क्लियर। अब बचा कितना 2 5 3 अंदर बचा, बाकी 3 2 बाहर निकल जाएंगे बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर अंदर 2 है तो 2 बार है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, अगर अंदर 2
4 है तो 2 बार, दो बार निकल जाएगा। अगर अंदर 6 2 है तो बेटा 3 2 बार निकल जाएगा। 6 2 बेटा 1 2 3 4 5 6, 3 2 बार निकल गया बेटा। क्लियर? अंदर क्या बचा? 2 इंटू 5 कितना? 10। 10 इंटू 3 कितना होता है? 30। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 रूट 30 इसका आंसर आया भाई साहब। 8 रूट 30 इसका आंसर आया है। ढंग से लिख लेते हैं इसको। 8 रूट 30 इसका क्या है बेटा? आंसर आया है, क्षेत्रफल आया भाई साहब। नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा, समय की कमी नहीं है। नेक्स्ट सवाल। एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी तीनों भुजाएं आपको दे रखी है 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। ठीक है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। मतलब त्रिभुजाकार एक पार्क है, उसके अंदर क्या लगानी चाहती है भाई साहब? घास लगाना चाहती है, घास लगाना चाहती है। उसे कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? क्षेत्रफल तो अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक, फाटक के लिए 3 मीटर की जगह छोड़नी पड़ेगी भाई साहब। तोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से एक कांटेदार बाड़ लगानी भाई साहब। कांटेदार बाड़ लगानी है, उसके कितने रुपए लगेंगे उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे बेटा क्षेत्रफल की बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे बेटा बाड़ की बात करेंगे। पहले किसी करेंगे? क्षेत्रफल की बात करेंगे। ए ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड, ए ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड आपको दे रखी बेटा 120, 80 मीटर एंड 50 मीटर। ठीक है। एक जो गार्डनर है जो धनिया उगाना चाहता है, ठीक है, उस क्षेत्रफल का अपन क्या करना है? एरिया निकालना है। हाउ मच एरिया? टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो बाड़ लगानी है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी उसके बारे में बात करेंगे। जब 3 मीटर की फाटक, 3 मीटर की फाटक अपन छोड़ेंगे बेटा, 3 मीटर का जो स्पेस अपन छोड़ेंगे फाटक के लिए, उसके लिए फाटक का निकालने के बाद जो जगह आएगी उसके लिए अपन बाड़ लगाएंगे। बाड़ लगाने के लिए कितना खर्च आता है, कितना वायर लगाएंगे, उसका जो खर्चा आएगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये त्रिभुज है, चलो सबसे पहले अपन इसका एरिया निकाल लेते हैं। चलो चलो चलो, गिवन क्या क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। साइट, सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन, त्रिभुज है, तीनों भुजाएं आपको दे रखी है 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर। 50, 120 और 80, 50, 120 और 80। एक कितना? 50 मीटर। बी कितना बेटा? 80 मीटर। सी कितना बेटा? 120 मीटर। बोलो कोई दिक्कत? एक कितना? 50 मीटर आपको दे रखा है, 50 मीटर। बी कितना? 80 मीटर। सी कितना बेटा? 120 मीटर। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, एरिया निकालते हैं। सॉल्यूशन कर लिया अपन ने, ए बी सी आपने पता कर लिया। अच्छा, अब आपको निकालना पड़ेगा बेटा सेमी पेरीमीटर। क्या निकालना बेटा? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप के लिए मैंने आपको बताया, अर्ध परिमाप के लिए मैंने आपको बताया तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। 50 प्लस 80 प्लस 120 बटेवा 2 का भाग लगा दिया, 2 का भाग लगा दिया। सेमी पेरीमीटर निकालना है तो क्या करोगे? सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, बराबर 50 और 80 कितने होते हैं बेटा? चलो 80 और 120 कितने होते हैं? 200 होते हैं। 200 और 50 कितने होते हैं बेटा? 250 होते हैं। बटेवा 2 का भाग लगाएंगे, कटिंग करेंगे बेटा। कटिंग करने के बाद आपके पास आता है 125। एस कितना है भाई साहब? 125 मीटर। एस आ गया आपके पास। एस आने के बाद अब अपन लगाएंगे बेटा सूत्र, हीरोन का सूत्र लगाएंगे बेटा, क्षेत्रफल लगाएंगे। क्षेत्रफल करेंगे बेटा, एरिया इसका फाइंड करेंगे बेटा हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र क्या होता है बेटा? अंडर रूट
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर? अच्छा, एस का मान कितना है भाई साहब आपका? एस का मान कितना आया है वो देख लेते हैं। एस का मान कितना है भाई साहब आपका? 125। सूत्र लगाते हैं बेटा, एरिया अपन फाइंड कर रहे हैं ना, एरिया अपन फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला अपने लगा रखा है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है? 125। 125 125 माइनस 50, 50। 125 माइनस 80, 125 माइनस 120। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया और इसके अंदर वैल्यू भी पुट कर दी मैंने। 125 एस का मान 125 आया, 125 माइनस 50 सब मैंने कर दिया। नेक्स्ट अंडर रूट 125। अब 125 में से 50 माइनस निकालो, कितना है बेटा? 75। 75। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 125 में से आप 80 माइनस निकालो बेटा, 45। कितना बेटा? 45। कोई दिक्कत? यहाँ बेटा 75 आया, यहाँ माइनस कितना बेटा? 45 आ गया। यहाँ कितना बेटा? 5 आएगा। कितना आएगा भाई साहब? 5। 125 में से 120 निकालोगे कितना आएगा भाई साहब? 5 आएगा। अच्छा ठीक, तो फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा कर लेते हैं। 125 को अपन क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे। अच्छा 75 को अपन लिखेंगे बेटा 25 इंटू 3 होता है, तो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3। क्लियर? अच्छा 45 को अपन क्या लिखेंगे बेटा? 5 3 इंटू 3 इंटू 5 और 5 लिखे, लिखा हुआ आपके पास? लिखा हुआ है। क्लियर? क्लियर। अब मेरी बात देखो, 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? देखो 5 कितनी बार आ रहा है उसको देखो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आ रहा है। वापस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 में से 6 है, 6 में से कितने बार निकलेंगे बेटा? 3 बार निकल जाएंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा 3 देखो कितने इसमें? 1 2 3, 1 3 अंदर रह जाएगा, 2 3 में से 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3। अंदर क्या बचा हुआ है? अंदर क्या बचा हुआ है? एक 3 बचा हुआ है और एक 5 बचा हुआ है। क्लियर? बराबर 5 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा बेटा? 25। 25 को 5 से गुणा करो बेटा, कितना आएगा? 125। 5 को 5 से गुणा करो 25, 25 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा बेटा? 125। 125 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा बेटा? 375। तो 25 को 3 से गुणा करो, कितना बेटा? 175। 175 ये बेटा 3 इंटू 15, ये आएगा मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल होगा बेटा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बेटा? 375 अंडर रूट 15 का क्षेत्रफल आया। कोई दिक्कत यहां तक? अब मेरी बात सुनो, अब बाड़ लगाने की बात कर लेते हैं। बाड़ लगाने के लिए बोल रहा है, वायर लगाने की बात कर रहा है। अच्छा त्रिभुज, त्रिभुज जो है आपका, ये त्रिभुज है। त्रिभुज का परिमाप कितना है? पहले देखो बेटा परिमाप कितना है, त्रिभुज का पेरीमीटर कितना है, कहाँ कहाँ पर इसको बाड़ लगानी है। मतलब ये पूरे में बाड़ लगानी है, ये और ये पूरे पे क्या लगानी है बेटा? बाड़ लगानी है। क्लियर? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, आपको इस पूरे के ऊपर क्या लगानी है बेटा? बाड़ लगानी है। क्या लगानी बेटा? बाड़ लगानी। मतलब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना बेटा। क्या ज्ञात करना बेटा? परिमाप। परिमाप को बोलते हैं बेटा पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। अब मेरी बात सुनो, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सम कितना बेटा इसका? 50 80 और 120। 50 80 और 120 तो बोलते परिमाप। पेरीमीटर, त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं बेटा, बोलते परिमाप। 50 80 और 120 ये आपका आएगा बेटा, कितना आएगा? जोड़ लो इसको, 250। कितना आएगा भाई साहब? 250 मीटर। 250 मीटर। ये पूरा कितना मीटर होगा बेटा? 250 मीटर। अब ये बोल रहा है 3 मीटर जो यहाँ से फाटक भी, फाटक के लिए जगह छोड़ दी है।
फाटक के लिए एक फाटक बनाते हैं, उसके लिए जगह छोड़ दी। 3 मीटर फाटक के लिए जगह छोड़नी है, जगह छोड़नी है। तो बाढ़ कितने पे लगाना है बेटा आपके पास? बाढ़ लगानी है 250 माइनस 3 बराबर कितना? 247 मीटर पे क्या लगानी है बेटा? बाढ़ लगानी है। क्या लगानी है बेटा? बाढ़ लगानी। किस पे लगानी है? 247 मीटर पे बाढ़ लगानी है। समझते बेटा इसको? चलो सवाल कहाँ है? ये रहा। तो मेरी बात सुनो, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या बोल सकते हैं? पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कितना? 80, सॉरी 50, 80, 50, 80, 120। ये कितना है भाई साहब आपका? 250। 250 ये पूरी जो त्रिभुज है उसकी पूरा क्या है? परिमाप है, पेरीमीटर। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा? 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ना है। 3 मीटर फाटक के लिए स्थान छोड़ना है। सुनो, 3 मीटर फाटक का स्थान छोड़ने पर, छोड़ दिया, मतलब अब कितना बचा बेटा? 250 माइनस 3 बराबर कितना बेटा? 247 मीटर। मतलब अब 247 मीटर पे क्या करनी है बेटा? बाढ़ लगानी है। ठीक है, क्या लगाना है बेटा? बाढ़ लगानी है या वायर लगाना है। ठीक है, कांटेदार लगाना है बेटा। क्लियर? कांटेदार लगाना है। अब आगे क्या बोल रहा है? 20 रुपए पर मीटर लेता है बेटा, 20 रुपए पर मीटर। मतलब 1 मीटर का जो चार्ज है, 1 मीटर वायर का जो चार्ज है, वायर चार्ज, वो कितना बेटा? 20 मीटर। कितना बेटा? 20 मीटर। तो बताओ 247 मीटर का कितना? 1 मीटर का लगता है 20 मीटर, तो 247 मीटर का कितना लगेगा? 20 रुपए, 20 रुपए पर मीटर। 1 मीटर का लगता है भाई साहब 20 रुपए, तो बताओ 247 कितना लगेगा बेटा? 247 टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या कुल व्यय कितना लगेगा बेटा? कितना है? 247 रुपए इंटू 20, गुणा कर लेते बेटा इसको। 0 2 7 14, हासिल का 1, 8 1 9, और ये कितना? 4। तो आपको लगेगा बेटा 4,940 रुपये। क्लियर? 4,940 रुपये आपके लगेंगे इसके बाढ़ लगाने के। फाटक की जगह भी छोड़ दी मैंने, 3 मीटर की फाटक भी छोड़ दिया, 3 मीटर फाटक का भी छोड़ दिया। लिविंग है। 3 मीटर स्पेस छोड़ रहे हैं। बाढ़ का चार्ज, चार्ज का, बाढ़ का चार्ज, बाढ़ का चार्ज कितना है? कितना है बेटा बाढ़ का चार्ज? बाढ़ का व्यय लिख देते हैं। अच्छा, परिमाप निकाल लिया 250, 3 मीटर का स्थान भी छोड़ दिया मैंने, तो 247 आ गया। ठीक है, और 1 मीटर का लगता है भाई साहब आपका 20 रुपये, तो 247 मीटर का लगेगा बेटा 4,940 रुपये। नोट करो इसको बेटा। नेक्स्ट सवाल, एक त्रिभुजाकार भूखंड प्लॉट की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है 3 अनुपात 5 अनुपात 7
और उसका परिमाप आपको दे रखा है 300 मीटर, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अभी ज्ञात करते हैं बेटा, अभी ठीक करके देते हैं बेटा, अभी ठीक करके देते हैं, अभी ठीक करके देते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे बहुत ही प्यारा। त्रिभुज आपको बना लिया, त्रिभुज आपके सामने बना लिया मैंने। ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है 3:5:7। जब भी भुजाएं अनुपात में दे रखी हो तो उसको संख्या में लिखने के लिए एक्स लगा के व्यक्त करते हैं। संख्या अनुपात में एक्स लगा के अपन इसको व्यक्त कर लेते हैं। 3x, सॉरी 3x, 5x और 7x। 3x, 5x और 7x। अनुपात को मैंने संख्या में ऐसे व्यक्त करते हैं। अनुपात अगर रेशियो में आपको दे रखी है, उसको संख्या में लिखने के लिए 5x, 3x और 7x ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपसे पूछा है उसका परिमाप कितना, 300 मीटर। पेरीमीटर आपको दे रखा है 300 मीटर, परिमाप दे रखा है 300 मीटर दे रखा। ये सारी चीजें आपको गिवन है, दे रखी है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सम कितना बेटा, 3x प्लस 5x प्लस 7x। परिमाप कितना, 300। 300 बराबर 3, 5, 8, 7, 15, 15x। x का मान कितना आएगा भाई साहब, 300 बटेवा 15, कितना बेटा, 20 आएगा। x का मान 20 आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं साइड क्या है बेटा, 5 × 20 100। x का मान मैंने रखा बेटा 20। क्लियर। अच्छा, यहाँ बेटा कितना आएगा, 3 × 20 60। यहाँ बेटा 7 × 20 कितना, 140। एक सौ चालीस, 140, 40। क्लियर। अच्छा, अब अपन निकालेंगे बेटा सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। एस निकालेंगे, एस क्या निकालेंगे बेटा, परिमाप का आधा। परिमाप कितना देगा बेटा आपको, 300 बटेवा 2, कितना भाई साहब, 150। एस निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया। तो सूत्र लगाते बेटा, क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते, एरिया क्षेत्रफल का सूत्र, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और आपका एस माइनस सी, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्षेत्रफल एस कितना है भाई साहब आपका, 150, 150। एस कितना, 150 माइनस ए कितना भाई साहब आपका, 60, 60, 150। बी कितना भाई साहब आपका, तो अच्छा 150। सी कितना भाई साहब आपका, 140। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट माइनस कर लेते हैं, 150, 150 में से 60 गए तो 90, 150 में 100 गए तो 50 और 150 में से 140 गए तो। क्लियर। अब मेरी बात सुनो, अंदर कितने जीरो आ रहे बेटा, 1, 2, 3, 4, तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगे। अगर अंदर 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगे। अगर अंदर 6 जीरो है तो 3 जीरो बाहर आ जाएंगे। क्लियर। बचे कितना, 15, 9, 5। क्लियर, 100। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको ऐसे ले सकते हैं 15 × 3 × 5 × 5, सॉरी 9 को अपन क्या लिखेंगे बेटा, सॉरी क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, 9 को अपन लिखेंगे बेटा 3 × 3। क्लियर। अच्छा, तो अंदर क्या बचा बेटा, 15 × 3 × 3 × 5 कितना, 15। 2 15 अंदर है तो 1 15 बाहर निकल जाएगा, 15 × 100।
अंदर कितना बेटा √3, √3, 15 × 100 होता है बेटा 1500, 1500 √3। ये बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल गया। क्लियर, नोट करो इसको। अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। अच्छा अच्छा अच्छा, भुजा ए वाला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, साइड आपको दे रखी ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला से आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है 180, 180 पेरीमीटर आपको दे रखा है। ट्रायंगल आपको पता है, इसको तीनों साइड कितनी बेटा ए है, आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। दो तरीके से निकालूंगा, जो आपको पसंद आए उससे कर लेना, पर सवाल में आपको बोल रखा है हीरोन फॉर्मूला से करना है, तो हीरोन फॉर्मूला से ही करना है। आपको √3/4 × a² से नहीं करना है, क्योंकि ये हीरोन फॉर्मूला से ही करना है। क्लियर। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज आपके सामने बनाता हूं, समबाहु त्रिभुज। अरे बहुत ही शानदार तरीके से समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। चलो बना लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज बना है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, समान हो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा, इसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। वापिस बना लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए, बी और सी तीनों भुजाएं क्या बेटा, समान। ए है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है। सवाल में दे रखा है ए, भुजा जो समान है। क्लियर। और परिमाप आपको दे रखा है, परिमाप को दे रखा है बेटा आपको कितना, अरे कितना दे रखा परिमाप, कहाँ हो गया परिमाप, कहाँ है इसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसकी यहां करना था बेटा, सॉरी। एक ट्रायंगल बनाते बेटा फिर से। ट्रायंगल मैंने बनाया बेटा, ए बी, ये आपका सी, तीन भुजा आपको दे रखी है। साइड इसकी ए है, साइड इसकी ए है, साइड इसकी ए है। तीनों भुजाएं समान है, और भुजा कितनी बेटा, ए है। और आपको क्या दे रखा है सवाल में, पेरीमीटर क्या दे रखा है बेटा, 180। सम ऑफ ऑल साइड कितना बेटा, 180। पेरीमीटर आपको दे रखा है 180 दे रखा है। अब ध्यान से देखना बेटा कैसे करता हूं। पी बराबर कितना बेटा, तीन, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, ए प्लस ए प्लस ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, मैंने जोड़ दिया। पी कितना बेटा आपको, 180, 180। ये बेटा गिवन था आपको, मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया 180। ए ए ए होता है बेटा 3a, कितना होता है बेटा, 3a। तो ए 3 गुणा में है तो कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा। 180/3, कटिंग कर लो बेटा, कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा भाई साहब, 60। कितना है भाई साहब, 60 आएगा। 60 आया। पेरीमीटर कितना, 60 आया। अच्छा, अब आपको निकालना कितना बेटा, आपको हाफ पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना बेटा आपको, हाफ पेरीमीटर निकालना है। हाफ पेरीमीटर कैसे निकालोगे, एस बराबर पेरीमीटर का आधा। हाफ पेरीमीटर कैसे निकालोगे, अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे, पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा। परिमाप कितना बेटा आपका, 180/2। कटिंग करो, कितना आएगा भाई साहब, 90। आपका अर्ध परिमाप, आपका सेमी पेरीमीटर आपका आया है 90। एक कितना आपका 60, एक कितना आपका 60, एक कितना बेटा आपका 60। क्लियर। 60 60 60 आपकी भुजा आ गई है, भुजा आ गई है। क्लियर, आ गई। ठीक है, 60 आपकी क्या बेटा, भुजा आ गई। और परिमाप कैसे निकालते बेटा, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं। जोड़ दिया मैंने, 3a आ गया, 3 गुणा में था, कहाँ चला, भाग में चला गया। कटिंग करो बेटा, 60 आ गया, ए का मान 60 आ गया सब जगह। अगर आपको निकालना है बेटा, अर्ध परिमाप निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो परिमाप का आधा क्या होता है बेटा, अर्ध परिमाप होता है 90 आ गया। सूत्र लगाते थे बेटा,
सूत्र लगा देते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर क्लियर। अंडर रूट एस कितना भाई साहब 90, 90, एस कितना 90, 90, ए कितना भाई साहब आपका 60, 60, एस कितना 90, बी कितना बेटा आपका 60, एस कितना 90, सी कितना बेटा 60। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 90 इंटू 90 में से 60 गया तो 30, 90 में से 60 गया तो 30 और 30, कितने जीरो अंदर बेटा, अंदर जीरो कितने हैं, अंदर जीरो कितने बेटा 1 2 3 4, तो मतलब 2 जीरो बाहर निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या बचा, 9 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। क्लियर क्लियर। सो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 3 को 3 से गुणा करो, 9 इंटू 3, अंदर 9 और 9 कितनी बार है बेटा, 2 बार है, तो एक 9 बाहर निकल जाएगा। तो इंटू 9, अंदर कितना बचा बेटा 3 बचा हुआ है, तो 100 इंटू 9 होता है बेटा 900, 900 रूट 3। ये बेटा आंसर आया 900 रूट 3। डाइड कर सकते हो रूट 3/4 से, तो ए स्क्वायर, ए कितना वैसा 60, 60 का स्क्वायर कितना होता है 60 इंटू 60, कटिंग करो बेटा 15, 15 चक्की 90, 900 रूट 3, 900 रूट 3, ऐसे भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे। क्लियर, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, इससे भी आप कर सकते हो। पर आपको पूछा किससे बेटा, हेरोन फॉर्मूले से है, तो हेरोन फॉर्मूले से ही आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल, अच्छा, एक त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन, यहां बेटा एक विज्ञापन आएगा, विज्ञापन, विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दीवार की भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है 122, 22 और 120, विज्ञापन करना है इसके ऊपर, और आपको बोल रखा है 1 मीटर स्क्वायर का लगता है भाई साहब 5,000 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर का ले रहा है 5,000 रुपये, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, और 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल के लिए वो ये रहता है 5,000 रुपये। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर कितना लेता है बेटा 5,000 रुपये लेता है। तो आपसे पूछा है 3 महीने के लिए वो कितना लेगा, ये पूछा, प्रति वर्ष की बात हो रही है, प्रति वर्ष 1 साल के अंदर 1 मीटर स्क्वायर का वो लेता है 5,000 रुपये, तो पूछा है उसने 3 महीने का वो कितने रुपए लेगा। अच्छा अच्छा, एक ट्राइंगल साइड इसकी फ्लाई ओवर है, ठीक है, 122, 22 और 120, ठीक है, 122, ये वाली 122, क्लियर, ये 122 है, बाईस, ये बेटा 22, ये बेटा आपको 120। यहां पर क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, विज्ञापन लगाना है। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते अपन छोटा सा, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी साइड आपको दे रखी है, बना लेते बेटा 122, 120 और ये 22, ऐसा ही है, ठीक है, 122, 120 और 22, ए बी और सी, ये आपका 122 है, सेंटीमीटर या मीटर में, मीटर में, 120 है, ये आपका 120 है, ये आपका 122 है, मीटर में, है ना, और ये कितना बेटा आपका 22 मीटर, यहाँ मीटर है, थोड़ा सेट कर लेते हैं इसको, चलो चलो,
चलो अच्छा, सबसे पहले इस सवाल के अंदर करेंगे बेटा, अपन निकालेंगे अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। एस ए प्लस बी प्लस सी बटेवा 2 एस। अच्छा, सवाल में आपको परिमाप दे रखा क्या, चेक कर लेते हैं। दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। ए कितना है 22, बी कितना है 120 और सी कितना है 122 बटेवा 2। एस कितना आया है 22, 120 कितना होता है 22, 120 कितना होता है 22, 120 कितना, सॉरी क्या हो गया, ये जोड़ लिया करो बच्चों, ऐसे जोड़ोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो गलती कर दोगे बेटा। 4, 6 और 3, 364 आया है। तीन सौ चौसठ कैसा है, 264 आएगा बेटा, कुछ भी कर रहे हो ये 264, क्लियर 264, 2024, 2242 264 बटेवा, कटिंग कर लें, कर लो, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 मीटर आपके पास आया है, 132 मीटर आपके पास आया है। क्लियर, हाँ। अब मेरे पास सुनो एस निकल के आ गया है, अब सूत्र लगा देते हैं, सूत्र लगा लेते हैं, सूत्र लगा लेते हैं छोटा सा, एरिया का हीरोन सूत्र लगा लेते हैं छोटा सा, बहुत ही प्यारा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, छोटा सा सूत्र है ये, बहुत ही प्यारा सूत्र है। एरिया एस कितना है, अरे एस कितना भाई साहब 132, अच्छा 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 132, एस कितना है 132, ए कितना है 22, अरे एस कितना है 132, अरे बी कितना है 120, अरे एस कितना है 132, अरे सी कितना है 122। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं बेटा, जो चीजें थी वो मैंने यहां लिख दी बेटा, बराबर अंडर रूट 132, 132 में से 22 गया कितना बचा बेटा 110, ठीक है 110, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई क्या आएगा भाई साहब आपका 12, 132 में से 120 गया तो कितना बचा 12, गुणा यहाँ कितना बचा बेटा 10, कितना 10, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको बढ़िया शानदार तरीके से, 132 यहाँ पे डंडन डंडन डंडन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही प्यार से देखना, इसमें कितने जीरो है 1 0 2 0, 1 0 बाहर निकल जाएगा, निकलेगा बेटा 1 0 बाहर निकल गया, 10 बाहर निकल गया, अंदर कितना बचा 132, अंदर कितना बचा 11, अंदर कितना बेटा 12, थोड़ा सेट कर लेते हैं और 10, 132 को अपन तोड़ते हैं, चलो तोड़ते हैं तोड़ते हैं तोड़ते हैं, 2 इंटू 2, 132 में 2 का भाग लगाओ, सॉरी गुणनगण कर लेते हैं इसके छोटे से, अच्छा 2 चक्की 12, 1 चक्की 12, 2 33, 3 11 11, 1 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 11, 4 33 66 132 इंटू 11 इंटू 12, 11 इंटू 12, बोलो को दिक्कत, मैंने इसे क्या कर दिए छोटे से गुणनखंड कर दिए, क्लियर। अच्छा बचा क्या अंदर देखो बेटा 10, 2 कितने यहाँ पे 2 बार, तो 1 2 बार आ जाएगा,
3 कितने बटे यहाँ पे? थोड़ा और भी, इसको भी 12 को भी कर लेते हैं, थोड़ा सीख रहता। चलो चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 दूनी 4, 4 तारी 12, 12 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 12। अच्छा 12 कितनी बार इसके अंदर? 2 है तो एक 12 बाहर निकल जाएगा। 11 कितनी बार इसके अंदर? 2 बार, तो एक 11 बाहर निकल जाएगा। तो 11 इंटू 12 इंटू 10 करना है। तो 11 इंटू 12 करते बेटा, 1 2 1 2, आपका आता है भाई साहब 132। 132 मतलब 1320 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा भाई साहब। 1300 मीटर स्क्वायर से क्या बेटा क्षेत्रफल आएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देखो इसको नोट करो। सवाल बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही शानदार शानदार सवाल है, बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है, और इसी से सवाल आएगा बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है सवाल में? आपने क्षेत्रफल निकाल दिया, निकाल दिया। अब पूछा क्या बेटा के अंदर? ठीक है, ठीक है। एंडिंग ऑफ द 5,000 रुपये पर ईयर अपनी हाइट तो ठीक है 3 मंथ। हाँ रेंट रेट क्या कितना, किराए की दर कितनी है? रेंट रेट, रेंट रेट सॉरी रेंट रेट या किराए की दर कितनी है? विज्ञापन जो है ना, किराए की दर कितनी है? बोल रहा है, बोल रहा है 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर पर ईयर, पर ईयर। ठीक है, एक साल का वो लेता है भाई साहब, क्या लेता है बेटा? एक साल का वो लेता है 5,000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का। और आपके पास कितना कितना बेटा, आपका कितना एरिया आया है? 1320। टोटल एरिया, टोटल एरिया 1320 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा 3 महीने के लिए तो टोटल रेंट आएगा, टोटल रेंट फॉर 3 मंथ्स, 3 माह के लिए ये किराया। 3 महीने के लिए कितना किराया लगता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल एरिया कितना बेटा? 1 मीटर का कितना लगता है बेटा? 5,000 रुपये लगते हैं, लगते हैं। कितना बेटा? 1320 मीटर का कितना लगेगा बेटा? 1320 इंटू करेंगे। और पर ईयर की बात हो रही है, पर 3 महीने के लिए बात हो रहा है। 3 महीने को वर्ष में बदलने के लिए, ईयर में बदलने के लिए 12 से भाग लगाते हैं। अब सोल्व कर लो बेटा इसको। 3 4 जा, क्लियर? 3 4 जा कटिंग हो गई यहाँ पे। अब वापस जो कटिंग हो रही क्या? 4 3 जा 12, 1 बच गया, 12 हो गए। 4 3 जा 12, क्लियर? 0 बचा, 0 लगा देंगे। अब आपको बचा कितना? 5,000 इंटू 3 3 0। कितने जीरो बेटा इसके अंदर? 4। 1 2 3 4। अब 5 5 की टेबल बोलो वाला 3 बार, 5 की टेबल बोलो 3 बार। 5 3 जा कितना? 15। 1 ऊपर चला गया, 5 3 जा 15, 15 और 1 16। तो आपका आएगा बेटा 1654000। 16,50,000 रुपये खर्च होंगे बेटा 3 महीने के लिए। नोट करो इसको बेटा, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, अगला साल लेते हैं, जल्दी करो। अरे जल्दी करो, अरे बेटा जल्दी करो। अच्छा अच्छा नेक्स्ट सवाल। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। ओहो, फिसल पट्टी बनी हुई है। अच्छा तीनों साइड आपको दे रखी गया 15 11 6। दीवार की जो विमाएं आपको दे रखी है, इस दीवार की विमाएं आपको दे रखी है 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर। तो रंग से पेंट करने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आराम से कर लेंगे बेटा।
साइड आपको दे रखी 15, 11, 6 आपको दे रखा है। आपको एरिया पूछा है पेंटेड इन कलर। कलर निकाल एरिया निकालना है बेटा, कुछ नहीं करना, इसके अंदर एरिया निकालते हैं। चलो बेटा सवाल के अंदर ये सवाल है 15, 6, 15, 11, 6, 15, 11, 6, 15, 11 और 6, इसका क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफल आपको निकालना है। निकालते हैं क्षेत्रफल। एक कितना भाई साहब आपका? ये लिख लेते हैं इसका। एक कितना बेटा? 6 मीटर। और बी कितना आपका? 11 मीटर। सी कितना भाई साहब? 15 मीटर। ए आपको दे रखा है 6 मीटर, बी कितना 11 मीटर और सी कितना आपको दे रखा है 15 मीटर। अब आपको एरिया निकालना है। सवाल कोई भी आए आपको क्या करना है भाई साहब? सबसे पहले इसका निकालना है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे बेटा? एस सम ऑफ ऑल साइड। अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे? तीनों भुजाओं को जोड़ोगे और 2 का भाग लगाओगे। एस तीनों भुजाएं क्या बेटा आपकी? 6, 11, 15, 6, 11, 15, 6, 11 और 15। क्लियर? बटेवा कितना? 2। एस कितना है भाई साहब? 6, 11 कितना? 17, 17 प्लस 15 बटेवा कितना? 2, 32, 32 बटेवा 2 कितना है भाई साहब? 16। कितना भाई साहब? 16। एस का मान कितना आया भाई साहब? 16 आया। एस का मान कितना आया? 16 आया। और एक कितना भाई साहब आपका? ए आपका 6 है, बी आपका 11 है, सी आपका कितना बेटा? 15 है। क्लियर? अब मेरी बात सुनो। अब अपन को क्या निकालना है? एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखना बेटा, सूत्र में वही लगाऊंगा जो मैं आपको पहले बताया था। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी। डरने की बात बिल्कुल नहीं बेटा, सूत्र ये लगाना है। सवाल कोई भी आए सूत्र तो मैं यही लगाऊंगा, अंडर रूट। एस कितना भाई साहब? 16। एस 16। ए कितना भाई साहब? ए आपका है 6। एस कितना है? 16। बी कितना भाई साहब? 11। एस कितना है? 16। सी कितना भाई साहब? 15 है क्या? सी 15 है क्या बेटा? सी 15 है क्या बेटा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डरने की क्या बात है, अरे ऊपर वाला अपने साथ है। अच्छा 16, 16 में 6 गए कितना? 10। अरे 16 में से 11 गए तो 5। अरे 16 में से 15 गए तो कितना? 1। अब देखो 16 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 10 को लिख दिया, इंटू 5। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 का रूट कितना होता है? 4। और 5 और 5 अंदर 2 है तो बेटा 25, 25 का रूट कितना होता है? 5। अंदर क्या बचा? 2 बचा है, तो अपन लिखेंगे बेटा 4 इंटू 20, 20 रूट 2। ये मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना है भाई साहब? 20 रूट 2। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? जल्दी करो। नेक्स्ट सवाल, चौथा और पांचवा, छठा और बाप रे सवाल तो 3 बच्चे हैं। चलो चौथा सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। प्यारे बच्चों, ये केजी सर का डायलॉग है, प्यारे बच्चों। चलो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए, इसकी 2 भुजाएं दे रखी है 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और उसका परिमाप आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर। सोल्यूशन, एक त्रिभुज बना रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना बेटा। त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। अब इस त्रिभुज की भुजाएं देखो बेटा आप, 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। और ये तीसरी साइड आपको दे रही क्या? नहीं दे रही तो एक्स मान लो, एक्स मीटर। सवाल करा रखा हूं बेटा उदाहरण के अंदर।
करा रखा हूं बेटा, सवाल की कोई कमी नहीं अपने पास नहीं है बेटा। अच्छा, अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप होते हैं बेटा 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर। कितना? 42 सेंटीमीटर। अच्छा, 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ए आपको दे रखा है 18, बी आपको दे रखा है 10 और सी आपको निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? तीनों भुजाओं को जोड़ोगे, जोड़ दिया मैंने, x प्लस 10 प्लस 18। सबसे पहले चेक कर लो पेरीमीटर है या हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर। अच्छा, p कितना आपका 42, 42 बराबर x 10 और 18 कितने होते हैं? 28। x 28 प्लस का उसको उधर भेजो, 42 माइनस 28 कितने होते हैं भाई साहब? ये होते हैं भाई साहब आपका 14। आपका x कितना आया? 14। x कितना है भाई साहब? 14 आया। फिर से देख लो, परिमाप आपको दे रखा 42, तीनों भुजाओं को जोड़ोगे x 10 18, x 10 18। परिमाप आपको दे रखा है 42, 10 और 18 कितने होते हैं? 28 होते हैं। 28 को उधर भेजा मैंने, 42 माइनस 28, x कितना है भाई साहब? 14। मतलब तीसरी भुजा कितनी है भाई साहब? 14। डरने की बात बिल्कुल नहीं बेटा, 14। अच्छा, अब निकालते बेटा अपन हाफ पेरीमीटर, एस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जिसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है बेटा? परिमाप का आधा। परिमाप कितना है बेटा आपका? 42/2। कटिंग करो बेटा, कितना है भाई साहब? 21 आएगा। 21 आएगा। सवाल कोई भी हो, सूत्र तो मैं वही लगाऊंगा जो मैंने आपको बताया है, क्षेत्रफल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा, एस का मान कितना दे रखा बेटा आपको? अभी निकाला ना बेटा मैंने, 21। 21 माइनस ए कितना है? ए कितना भाई साहब? किसी को मान लो बेटा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये सी मान लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 21 माइनस ए कितना है? 18। 21 माइनस बी कितना है? 10। 10 क्लियर? 10 ही है ना? ठीक है। 21 माइनस सी कितना है? 14। 14 21 21 21 माइनस 18 कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं। 21 माइनस 10 कितने होते हैं? 11 होते हैं। 21 माइनस 14 कितने होते हैं? 7 होते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बोलो 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 बोलो, सही किया अपन ने। चलो, 21 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 11 इंटू 7। अब ध्यान से देखना बेटा, 3 यहाँ कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 3 बाहर निकल जाएगा। 7 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 7 बाहर निकल गया। अंदर कितना बचा? 11 बचा। 11 7 तारीख 21 होता है, 21 होता है, 21√11। ये आपका आंसर आया, क्षेत्रफल आया। जल्दी उसको नोट कर लो फटाफट। अगला सवाल लेते हैं फटाफट। 21√11। चलो अगला सवाल लेते हैं। सवालों की अपने पास कोई कमी नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर कोई भुजाएं अनुपात में दे रखी है तो उसमें x से मल्टीप्लाई करके उसको अपन भुजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। x से गुणा करके अपन उसको भुजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल ये लिया अपन ने छोटा सा, और छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, अनुपात में आपको दे रखी है, ये कर लेते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से। त्रिभुज, भुजा ए है, भुजा बी है, भुजा सी है। क्लियर? अच्छा, 12x है, ये बेटा 17x है, ये भाई साहब कितनी है? 25x। और परिमाप आपको दे रखा है, पी आपको दे रखा है बेटा 540। पी आपको दे रखा है 540 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड को क्या करोगे? जोड़ोगे। जोड़ दिया, 25x प्लस 17x प्लस 12x बराबर कितना बेटा? 540। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं। 25x 17x और 12x, 25x 12x 17x, 25x प्लस ये 29x बराबर 540। अच्छा अच्छा, कितना है भाई साहब? 20 और 20 कितना?
40, 40 और 9 कितना 49, 49 और 5 कितना 54, 54x बराबर 540। x कितना है भाई साहब 540 बटेवा 54। कटिंग करो बेटा, x आया बेटा 10। कितना आया 10। तो मेरी बात सुनो बेटा, तो भुजा आपकी आई है 25 × 10 बराबर 250। तो आपकी ये वाली भुजा आई है बेटा 250। 17 × 10 ये वाली भुजा आई बेटा आपकी 170। और ये वाली भुजा आपकी आई है 12 × 10 ये आपकी भुजा आई है बेटा 120। तीन भुजा आपके पास आ गई है 120, 170 और 250। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब अपन निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो ऐसे दिखाते हैं कि परिमाप का आधा होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर कितना बेटा 540 बटेवा 2। कटिंग करो बेटा, ये आपका आएगा 270 सेंटीमीटर। आपका हाफ पेरीमीटर निकल चुका है, सेमी पेरीमीटर ने आपका निकल चुका है। और आपका ए आपको दे रखा है, एक कितना 250, एक कितना 120। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ए आपका है 120, बी कितना बेटा आपका, बी आपका है 170, सी कितना भाई साहब आपका 250, 250। फॉर्मूला लगा लें अपन चुपके से, फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया, एरिया का फॉर्मूला मैं लगाता हूं, सूत्र आएगा अंडर रूट एस 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 माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। फॉर्मूला ये लगाएंगे, सवाल कोई भी हो सूत्र तो मैं यही लगाऊंगा बराबर। सवालों की अपने पास कोई कमी नहीं है। एस कितना बेटा, एस आपका है 270, एस कितना 270 माइनस ए कितना भाई साहब 120, 270 माइनस बी कितना भाई साहब आपका 170, 270 माइनस सी कितना आपका 250, 250। अब माइनस कर लेते हैं बेटा, माइनस कर लेते हैं। 270 गुणा ये आपका 150, ये गुणा करो बेटा 100, 270 में से 170 गया 100। क्लियर, क्यों ये 20। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं बेटा थोड़ा सा। अब देखो जीरो कितने हैं इसमें, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। तो 4 जीरो बाहर निकाल देते हैं और सॉरी 1 2 3 4, 4 जीरो अंदर है, बाहर निकलेंगे कितने बेटा 2 जीरो। तो लिखते बेटा 100 लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ कर देते हैं 100। चलो चलो अंदर कितना बचा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा। क्लियर, क्लियर। चलो बराबर बराबर में, ठीक है। अंदर कितना 270 और कितना बचा 15, 15 और कितना है, दोबारा 2 जीरो बाहर निकल गए, 1 जीरो बाहर निकल गया, 1 जीरो बाहर निकल गया और 2 बचा 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 100, 270 इंटू 15 इंटू 2 कितना 30 होता है, 30 हो गया, लिख दिया। अब देखो अंदर कितने जीरो है, 2 जीरो है, 1 जीरो बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। पहले 2 जीरो तो अब कितने हो गए 3 जीरो हो गए। 27 इंटू 3 कितना होता है 81, 81 का क्या का वर्गमूल कितना होता है, 81 का रूट कितना होता है 9 होता है, तो 9। तो आपका आता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। इसी में यूनिट आपको देने की है तो अपन मान लेते हैं, नहीं दे रही सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपन लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है इस सवाल में, फिर से देख लो। टन रेशियो में दे रखा तो इसको ऐसा मान सकते हैं 17x 12x 25x। क्लियर, यहाँ से x का मान निकाला, पुट किया, साइड आ गई, आने के बाद सोल्व किया, कोई दिक्कत नहीं। अब समद्वि बाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो परिमाप आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं आपको दे रखी 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो क्षेत्रफल आपको निकालना है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको बता रखा है
पेरीमीटर आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, जिसकी इक्वल साइड आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। सबसे पहले बनाएंगे अपन ट्राइंगल। ट्राइंगल ये मैं बोल रहा हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है। जो दो साइड इक्वल है, मैं ये वाली साइड इक्वल मान रहा हूँ, समान मान रहा हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं क्या होगी बेटा, समान होगी। कितनी बेटा, 12 सेंटीमीटर ये है और 12 सेंटीमीटर ये है। ये साइड दे रखी है, नहीं दे रखी तो एक्स मान लो। क्लियर। पेरीमीटर क्या दे रखा है बेटा आपको, 30 दे रखा है। तो आपको देखो बेटा पी कितना बेटा आपका 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा, परिमाप आएगा। तीनों भुजाओं को जोड़ लेते बेटा, परिमाप कितना बेटा आपका 12 12 एक्स, 12 प्लस एक्स बराबर कितना 30। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 12 12 होते बेटा 24 होते हैं, प्लस एक्स आ गया बराबर 30। एक्स कितना है भाई साहब, 30 माइनस 24 आपका आ गया 6। एक्स का मान कितना है भाई साहब, क्या आया, एक्स का मान कितना है भाई साहब, 6 आया। आपको पेरीमीटर आपको दे रखा है, परिमाप आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। मुझे पता है तीनों भुजाओं को जोड़ूंगा, 12 प्लस एक्स करूंगा तो बराबर 30 आएगा। तो 12 और 12 कितने, 24 प्लस एक्स, 24 को उधर भेजा, 30 माइनस 24 कितना होता है बेटा, 6 आ गया। तो आपका ये कितना, 6 आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। तो ए बराबर यहाँ पे 6 है, ठीक है। बी बराबर यहाँ पे 12 है, सी बराबर यहाँ कितना बेटा, 12 है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो आपको क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल सवाल कोई भी आओ, सूत्र तो मैं वही लगाऊंगा। कितना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी। एस कितना है भाई साहब आपका, एस तो निकाला ही नहीं अपन ने, एस तो आपने निकाला ही नहीं। एस क्या होता है बेटा, पेरीमीटर का आधा। एस क्या होता है बेटा, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर कितना भाई साहब आपका 30, परिमाप आपका आधा 30/2, तो आपका एस आएगा बेटा 15। एस कितना है भाई साहब, 15। तो बोलते हैं अर्ध परिमाप, जिसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस कितना भाई साहब, 15 आया। तो 15 लिखेंगे बेटा यहाँ पे, 15 यहाँ लिखेंगे। एक कितना भाई साहब आपका, ये आपका है 6, 15 माइनस बी कितना 12, 15 माइनस 12, सी भी आपका लिख दिया बराबर। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, ध्यान रहे चैप्टर खत्म होने वाला है, ये लास्ट सवाल चल रहा है, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा 15 माइनस 6 होता है भाई साहब 9, 15 माइनस 12 होते हैं बेटा 3, 15 माइनस 12 होते हैं बेटा 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 15 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81 होता है, 81 का रूट होता है बेटा 9। तो आपका आंसर आता है बेटा 9√5। सेंटीमीटर है बेटा या मीटर में है, देख लेते हैं। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आपका आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो। 9√15, 9√15, 9√15। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। मैं फिर कहूंगा जो भी बच्चों को सवाल आराम से करना है, परस्कोपी किताब साथ लेके बैठनी है, क्योंकि मैंने सारे सवाल प्यार से कराए हैं, दिल से कराए हैं, ठीक है बेटा। ये सारे टॉपिक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, कक्षा 9th के लिए हैं, उनको पढ़ना है। और वार्षिक परीक्षा के लिए, ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।